चलो गाइस, मोबाइल सब बंद करो। होमवर्क सबसे पहले होमवर्क आया आपको? आंसर्स बोलो मुझे। टैली हो रहा है? देख बुक से क्या है? एग्जीक्यूटर्स लोन फॉर सेकंड सम 34100 मिला। एंड फोर्थ का 45,200 मिला क्या? 45,200 बोला अभी ने गया ना। तू तो मैथ्स में बैठना ना करो। जो हाँ सिर्फ मैथ्स बने छे मैथ्स के लाइफ मेंटेनेंस एंटी वाले फेस पर सॉरी ग्लोबल में आशे लेके यार नहीं भेजना बाहर वाला उसमें आशे लेके ऑफिस में भेजना ऑफिस listen now guys, होमवर्क सर आंसर हो रहा है टैली टेक्स्ट बुक से हो रहा है? एनी डाउट है? होमवर्क सम होमवर्क आया सबको पक्का? पार्ट सम से दोनों पार्ट सम उसमें कमीशन टू पार्टनर भी था, सैलरी भी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया। सैलरी क्रेडिट करना है, कमीशन क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट करना, बराबर है? और सब कुछ कितने महीनों के लिए लेने का? 3 months या 4 months, डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ। ऑल ऑफ यू टेक नाउ सम नंबर 2 ले लो सब लोग। सम नंबर 2 एक सम नंबर 2 इधर है सम नंबर 2 ऑल ऑफ यू टेक लाया फुल स्टेप पे ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 2 2 सब लेकिन ड्रॉ मत करो, सबका फॉर्मेट अलग है, उतावड़ मत करो। सम नंबर 2 मेरे को देख के बताओ क्या पूछा आपको क्वेश्चन। या हाँ स्टैंड पे नाउ बैग नीचे रखो। सम नंबर 2 में एकदम लास्ट लाइन बोलो सब लोग, लास्ट लाइन एंड टेल मी गाइस सम नंबर 2 का लास्ट लाइन पढ़ के बताओ क्या बनाना है आपको सम में। सम नंबर 2 बोलो मेरे को। What are you supposed to make? Read the last one. Prepare Q's capital account. दिखा आपको? So only dead partners capital account. फुल प्लेजेड की पार्ट सम? पार्ट सम है। अच्छा मैंने आपको बताया था पार्ट सम में एक तो कैपिटल अकाउंट है वो तो बनाना ही है, उसके अलावा रिवाल भी बनाना है। लेकिन ये सम में ना आप रिवाल नहीं बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि रिवाल का कोई आइटम ही नहीं है। इफ यू रीड द एडजस्टमेंट्स पढ़ो सब लोग, रिवाल का कुछ भी दिख रहा है क्या? कुछ इंक्रीज, कुछ डिक्रीज, कुछ अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ है कुछ? नथिंग। रिवाल का कोई आइटम ही नहीं है, दिख रहा है? सो नो रिवाल, रिवाल बनाने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट हो जाए, बैग नीचे रखो। बताओ मुझे रिवाल बनाने की जरूरत है कि नहीं है? समझा? पक्का? तो क्या बनाना है सब में? एक तो डेट पार्टनर कैपिटल एंड 2 वर्किंग नोट्स, वो आप हर बार बनाते हो, बना लो। यूज कैपिटल अकाउंट
एक साइड में हो सके तो एक साइड में कर लो तो भी चलेगा. Only dead partner capital and working notes. Yes, 8 marks. Sub number 2. देखो ध्यान से देखना. Only one account, no need of revaluation account also because there are no items of reval. अगर items होते तो बना देना है, reval भी बना देना है अगर होंगे तो. ओके, सो Q's कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको बनाना है वर्किंग नोट्स फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल. वर्किंग नोट्स फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है, होमवर्क किया बॉम्बे आया होमवर्क आया सबको. होमवर्क में कोई डाउट? होमवर्क जैसा ही है ये पार्ट समझ. ध्यान से देखते मुझे बताओ, हाउ डू यू डू डेथ का सम? स्टार्ट विद द सेम 5 स्टेप्स. ओपनिंग बैलेंस किसका लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का ही लिखोगे, एक ही आपके पास अकाउंट. सो बाय बैलेंस बीडी कितना दिया है चेक करो. मिला? हेलो, 24,000 is Q's capital. Don't talk now, Tanay. चश्मा की करते देखा है क्या? कितनी लगती? 24,000. 24,000. 24,000 is by balance BD. मिला आपको कैपिटल? Okay. Now, please pay attention, guys. Zara go. Pehla shift. Now, tell me. सुनो ध्यान से. Listen now. What was your step 1? That was balance. What was step 2? Reserves and losses. Check for reserves and losses, guys. कुछ भी नहीं है. देखो लॉस भी हो सकता है, हर बार रिजर्व हो जरूरी नहीं है. P&L अकाउंट एसेट साइड भी आ सकता है कुछ नहीं है. थर्ड स्टेप कैपिटल. कोई ला रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर, होता तो भी यहाँ पे दिखता नहीं. चौथा गुडविल. सर्च फॉर गुडविल. विच केस ऑफ गुडविल इज दैट? क्या दिया है पढ़ो. पॉइंट नंबर 2 रीड करो सब लोग. पॉइंट नंबर 2, ऑल ऑफ यू रीड पॉइंट नंबर 2. He will also be entitled to the amount of his share of goodwill, which will be calculated on the basis of 2 years' purchase of the average net profit of previous years. Previous years. तो कितने years के प्रॉफिट दिए हुआ? 7, 8, 9. तो कितने साल का एवरेज लेना है? 3 साल का. एकदम मस्त नोट बनाना है गुडविल का. Neat and clean, without any cancellation. Years and profits 2007, 8 and 9. Are there any losses? 18, 21 and 22, 560. 18, 21, 22, 560. What is the total? 61, 560. What is the average? 25, 20. Sorry? 25, 20. 61, 560 upon 3 is 20,520. Is that right? Yes, sir. And what is goodwill equal to? 41, 40. Goodwill is equal to what? 2 years purchase, right? 2 times. Am I right? 2 times से क्या है? 2 years purchase है. मिला आपको? All of you read point number 2. 2 years purchase.
2 years परचेज, तो गुडविल क्या करना है, इंटू 2 करना है, 2 साल तक सस्टेनेबल है प्रॉफिट्स, बराबर है। तो 20,520 इंटू 2 करोगे तो 41,040 41,040, इज दैट राइट? करेक्ट है। मुझे बताओ विच केस ऑफ गुडविल इट इज, विच केस? केस 1। कैसे पता चला? शेयर ऑफ गुडविल है, सो केस 1 ही हुआ, राइट ऑफ का नहीं बोला है तो 1 ही रहेगा। विच गुडविल डू वी नीड इन केस 1? शेयर। तो शेयर ढूंढ लो यहाँ पे, क्यूज शेयर ऑफ गुडविल। व्हाट इज द PSR? 543 है, उसमें क्यू कौन है? दूसरा है, 4/2 है, 1368। कैलकुलेशन बराबर से करना खुद से। डेथ में ना कैलकुलेशंस थोड़े सतरंगी डाल देंगे वो लोग, जानबूझ के डालते ही है। तो डेथ में यही 2 कार्यक्रम आपको करने हैं, गुडविल ढूंढना है और शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है, इसी में खेलते हैं। कैलकुलेशन टफ होने वाले ही है थोड़े। 13,680 मिला, क्या होगी एंट्री केस 1 में? हाउ मेनी एंट्रीज फॉर गुडविल? जस्ट वन। व्हाट इज दैट? गुडविल टू डेड पार्टनर। तो डेड पार्टनर में आ जाएगा बाय गुडविल, बाय गुडविल कितना? 13,680। पहला स्टेप कैपिटल हो गया, रिजर्व नहीं था, कैपिटल नहीं था, उसके बाद गुडविल, गुडविल भी हो गया। रिवाल है क्या कुछ? रिवाल का कोई आइटम ही नहीं है, इसलिए तो हमने रिवाल अकाउंट बनाया है, तो रिवाल भी हो गया। तो 5 स्टेप रिटायरमेंट ये खत्म। उसके बाद क्या बोला था डेथ में, याद है? 5 स्टेप्स के बाद वापस सम पढ़ना है, वापस रीड द सम, वापस शुरुआत से पढ़ो, जो जो आइटम मिसिंग है उसकी एंट्रीज दो। स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, Mr. Q was entitled to his share of profit up to the date of death। मतलब Q भैया को, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है आपको टिल द डेट ऑफ डेथ। देते ही हो, हर सब में देते हो। कैसे देना है पढ़ो। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट he may be allowed to retain his drawings as his share of profit। What do you mean by this statement? स्टेटमेंट का मतलब समझा आपको? क्या है? जितना ड्रॉइंग्स उसने निकाला हुआ है उतना ही उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। ये सब में कोइंसिडेंटली बोथ द अमाउंट्स आर सेम। मतलब पार्टनर्स ने देखा कि उसने कितना विड्रॉ किया है तो दिया हुआ है, कितना उसका ड्रॉइंग टिल डेट ऑफ डेथ 5,000। जितना उसने विड्रॉ किया है आपका कैलकुलेशन के हिसाब से ड्रॉइंग्स पे जितना ड्रॉइंग्स किया उतना ही अमाउंट आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है ऑटोमेटिकली, कोइंसिडेंटली। नॉर्मली ये अमाउंट अलग होता है, विड्रॉइंग ड्रॉइंग्स का अमाउंट अलग होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग होता है। लेकिन पार्टनर्स ने देखा कि पार्टनर्स ने किया होगा, समझो एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, 60,000 आया होगा फर्म का, उसमें उसका शेयर निकाला होगा तो शायद 20,000 आया होगा, फिर 20,000 में मंथ्स निकाला होगा तो 5,000 आया होगा 3/12 करके। तो देखा वो लोग ने जितना ड्रॉइंग्स उसने ले लिया अभी तक उतना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अलग से शेयर ऑफ प्रॉफिट का नोट बनाने की जरूरत, कितना है शेयर ऑफ प्रॉफिट? खाली एंट्री पास करनी है। क्या होगी एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट? बाय P&L सस्पेंस। और अमाउंट कितना है? 5,000। ये तो हुआ P&L सस्पेंस 5,000। और ड्रॉइंग्स भी हुआ है भैया डेट ऑफ डेथ तक, उसका एंट्री क्या होगा? 2 ड्रॉइंग्स। ऐसे मत समझना कि इसका इससे कुछ लिंक है, कोई लिंक नहीं है। कोइंसिडेंटली दोनों के अमाउंट सेम आ रहे हैं, कोइंसिडेंट। कभी कभी आपको बोला जाएगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, मतलब जितना उसने विड्रॉ किया है उससे डबल उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो इधर अगर 5,000 है तो ये 10,000। इधर कभी बोलेगा ट्राइस द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, 3 टाइम, तो ये 5 है तो ये 50। खाली कंपेरेटिवली आपको अमाउंट दिया हुआ है और कुछ नहीं। वो स्टेटमेंट का मीनिंग समझा? क्या है वो स्टेटमेंट का मीनिंग? Whatever was the amount of drawing, coincidentally, that is itself a share of profit. 5,000 were drawings, 5,000 share of profit. Is it clear? बाकी ये दोनों एंट्री का कुछ लिंक नहीं है। ड्रॉइंग्स का सेकंड इफेक्ट किधर दिखता है? ड्रॉइंग्स का सेकंड इफेक्ट कैश बाय ड्रॉइंग्स। और ये कहाँ दिखता है? P&L सस्पेंस का सेकंड इफेक्ट एसेट्स।
वो एंट्री सेम आइडेंटिफाई करवाने कि हमारा रिवाइल अकाउंट नहीं आता क्वेश्चन देखो रिवाइल में कुछ दिया ही नहीं है ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं है ना करोगे तो भी खाली रहेगा उसका एडजस्टमेंट ही नहीं मिलेगा हो गया यहाँ तक ड्रॉइंग्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट समझा कोइंसिडेंटली द अमाउंट इज सेम सेकेंड पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया है शेयर ऑफ गुडविल सबको मिला थर्ड पॉइंट देखो ऑल द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एट 10%. इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल सबको देना है ठीक है लेकिन सबका अकाउंट तो बना नहीं रहे डेट का बना रहे तो बाय की टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करोगे 24,000 पे एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स क्यों 3 मंथ्स देखो डेट ऑफ बैलेंस शीट check the date of balance sheet what was the date of balance 31st December and when is Q dying 31st March how many months later January February March तो 3 महीने ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 3 महीने का ही था ये भी 3 महीने का ही था लेकिन अमाउंट दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितने महीने का लेना है क्यों 12 महीने का नहीं दे रहे हो 3 ही महीने तक लास्ट बैलेंस शीट तक का तो मिल चुका है लास्ट बैलेंस शीट से डेट के बीच का पीरियड 3 महीना था 3 ही महीना कैपिटल पड़ा है तो कितना होगा 6 सम इज इसका 8 मार्क कितना ये 43280 इसका 8 मार्क एंड ये कितना आ रहा है 38 क्या लिखना है टू क्यूज एग्जीक्यूटर्स लोन दिया है ना एग्जीक्यूटर को देना है तो क्यूज एग्जीक्यूटर्स लोन लीगल लॉयर मतलब तेरा जेब में नहीं जाएगा ओके उसको गाइड करने का चेक करने का कोई रिलेटिव आया कि नहीं आया तो गवर्नमेंट को दे ऑलराइट एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ऑल ऑफ यू क्लियर मेन चीज क्या था सब में ये था ये समझा आपको coincidentally the amount of drawings was equivalent to amount of share of profit ताकि entries and all remain same और दो ही सब में है ना part sum नहीं है एक full fledged भी है all of you take sum number 4 fourth sum का पहला लाइन ध्यान से पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पेज 80 पे sum number 4 first line point to calculate the amount which is due to be paid to the executors of Kunda and sure executors account Hila and number 2 to show the capital accounts of all the partners after taking into consideration the following information so करना क्या है सब फुल फुल है कि पार्ट सम बैलेंस शीट बनानी नहीं है रिवाइल भी बोला नहीं है कुछ तो बेसिकली एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट दैट इज सेम तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना है बराबर लेकिन खाली डरेगा कि सबका ये अलग है तो सब में क्या ड्रॉ करना है कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है और रिवाइल का कोई आइटम है कि नहीं जरा चेक कर लो सब में एडजस्टमेंट में रिवाइल का कुछ दिख रहा है एनी इंक्रीज डिक्रीज रिवैल्यूड आरडीडी एनीथिंग सो रिवाइल भी बनाने की जरूरत खाली फर्क क्या हुआ एक पार्टनर की जगह 3 पार्ट तो एग्जीक्यूटर अकाउंट इज सेम कैपिटल अकाउंट होगी नथिंग डिफरेंट गॉट इट सो पार्टनर्स कैपिटल तीनों का कैपिटल बनाना है और वर्किंग नोट में ड्रॉ कर लो 3 कॉलम कैपिटल अकाउंट एंड नोट्स ये हो गया क्वेश्चन पढ़ना कभी कभी डेड पार्टनर बोलेगा कभी कभी ऑल पार्टनर सबका कैपिटल बनाना पड़ेगा ऐसे ही सेम एक के जगह 3 पार्टनर है कैपिटल पार्टनर्स आर नंदा मंदा एंड पूजा
ड्रॉ कर लो। रिवैल्यूएशन बनाना है कि नहीं बनाना, बताओ क्यों नहीं बनाना? नो आइटम ओनली ऑफ रिवैल, बना लो, आपको शौक है तो बना लो, उसमें कुछ जाएगा ही नहीं, खाली कम पड़ा रहेगा। जरूरत नहीं है रिवाल बनाने की, कोई जरूरत। તો સર દિવાલ આવે ત્યારે આ ગમે છે ત્યારે એક ત્યારે દિવાલના કેટલા માર્ક્સ થશે? 2 marks. क्या? I forgot my book, so can I do it on Sheets? तो एक दिन कभी नॉर्मल स्टूडेंट के जैसा रह सकते हैं? एक दिन तो बुक भी लाया है और होमवर्क भी करे और बुक तेरा कंप्लीट भी हो, ऐसा हो सकता है? कभी Complete है। मेरे को नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। बराबर बोला नहीं, हुआ है, मैं बोला पागल ही है। एक बार भी नहीं। चलो, कभी बोलेगा मैं बुक नहीं लाया, कभी बोलेगा गलत बुक उठा के लाया, बोलेगा मैथ्स का बुक में लिखा है, आज तो होमवर्क करके नहीं आया क्योंकि बीमार था, कल सर दुख रहा था, फिर सर्दी हुआ था, जाड़ा उल्टी हुआ था, लेह लद्दाख गया था। लोग क्या लगता है ये सब बहाना मेरे को मालूम नहीं है। को गया था। छोड़ दे तू पढ़ाई, पापा का धंधे में बैठ, 12th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई तेरा कप ऑफ टी नहीं है, कप भी नहीं है, टी भी नहीं है, सॉसर भी नहीं है, दूर का रिश्ता नहीं है तेरा पढ़ाई। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मिला आपको? लेट्स बिगिन। एक पार्टनर का बनाना है कि तीनों का करना है? तीनों का करना है। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बैलेंस। स्टार्ट विद द बैलेंस। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, तीनों का है 60 40 40, 60 40 40 मिला? 60 40 40 is what talk now. Pay attention. 60 40 40 balance मिला? What's your second step, guys? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको करना है? तीनों को करना है। बाय जनरल रिजर्व कौन सा रेशियो?